वे गर्गाचार्य विधानसभा चुनाव सर पर हैं। इसी को लेकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2017 का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल में हर एक चीज आपको बारीकी से समझाएंगे और दिखाएंगे भी। इस ओपिनियन पोल को समाचार 24 व गर्गाचार्य टाइम्स न्यूज मैगजीन की टीम ने कवर किया है। इस पूरे एग्जिट पोल को कवर करने के लिए, इस पूरे ओपिनियन पोल को कवर करने के लिए हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की। अब आपको सैंपल साइज जरा हम बता देते हैं। यह सैंपल साइज 403 विधानसभा सीटों पर किया गया है, चूंकि यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। एकमात्र ऐसा ओपिनियन पोल है किसी चैनल का जो पूरी विधानसभा सीटों पर किया गया। अब तक आपने टीवी पर 2 या 3 चैनलों के ओपिनियन पोल देखे होंगे, उसमें जो उनका सैंपल साइज था बहुत छोटा था। हम ब्रीफली आपको सैंपल साइज बताते हैं। 403 विधानसभा सीटों में किया गया। इसके साथ ही 1,32,268 लोगों से हमारी ओपिनियन पोल करने वाली टीम ने बात की है। और ये इसकी टाइमिंग आपको हम दिखा देते हैं। ये इसकी टाइमिंग 14 नवंबर से 2 जनवरी तक के बीच की है। इसमें समाजवादी पार्टी के झगड़े का भी ओपिनियन पोल है। क्योंकि अब तक जितने भी ओपिनियन पोल दिखाए गए हैं उनमें इस तरीके की किसी भी चीज को संलग्न नहीं किया गया है। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है। इसके साथ ही इस ओपिनियन पोल के थ्रू हम आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से दिखाएंगे, जरा चर्चा करेंगे इस ओपिनियन पोल की। इसमें हमारी टीम जब ओपिनियन पोल करने गई तो लोगों से तमाम मुद्दों पर बातचीत की। सबसे पहला सवाल क्या था जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, क्या आप यूपी में बदलाव चाहते हैं? इसमें 68% लोगों का कहना है कि हाँ, हम बदलाव चाहते हैं। इस पूरे सवाल का जवाब के लिए हमारे सहयोगी शिवांगी राठौर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवांगी, जरा दर्शकों को बताइए और समझाइएगा कि किस तरीके से इस सवाल का जवाब लोगों को मिला। जी विवेक, अब हम दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए ये समझाना चाहेंगे। जब हमारी टीम ने लोगों से ग्राउंड जीरो पर जाकर यह सवाल किया कि क्या वे यूपी में बदलाव चाहते हैं, तो जी हाँ, इस सवाल के जवाब में, जैसा कि लोग अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कि सवाल के जवाब में 68%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 68% लोगों का कहना था कि वे अब यूपी में बदलाव चाहती है। बिना बदलाव के यूपी में कुछ नहीं हो सकता। यूपी बहुत बदहाल हो चुकी है। अगर यूपी को बचाना है तो बदलाव लाना जरूरी है। ये 68% लोगों का मानना है कि बदलाव जरूरी है। वहीं 25% लोगों का कहना था कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है वह सही है, उसको वैसे ही रहना दिया जाए। इसी तरह से 7% लोगों का कहना था कि वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। 7% लोग इस बारे में कोई राय देना नहीं चाहते। जी विवेक। जी हाँ, अभी हमारी सहयोगी शिवांगी राठौर आपको समझा रही थी। सवाल यह था, क्या यूपी में लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव का मीन्स आप समझ रहे होंगे, सत्ता से बदलाव, जिसमें 68% लोगों का कहना है हाँ बदलाव चाहते हैं, 25% नहीं कह रहे हैं, यानी कि सरकार को कंटिन्यू चाहते हैं 25% लोग। ये भी एक बड़ा ग्राफ है। 7% लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ कह नहीं सकते। इस सर्वे के दूसरे हिस्से में आपको लिए चलेंगे। इस दूसरे हिस्से में सवाल पूछा गया जो कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस मुद्दे पर वो प्रचार नहीं करेगी, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा भी कर रहे हैं। सवाल है क्या नोटबंदी का फैसला सही है? एक बार फिर शिवांगी राठौर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे और दिखाएंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है। जी विवेक, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए यह बताना चाहेंगे। जब हमारी टीम ने लोगों से पूछा नोटबंदी के बारे में, जब हमने लोगों से सवाल किया कि क्या वे नोटबंदी का फैसले को सही मानते हैं, क्या नोटबंदी के फैसले को वे लोग सही ठहराते हैं, तो इस जवाब में एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आया। इस सवाल के जवाब में 82% लोगों का कहना था कि वे नोटबंदी के फैसले से खुश हैं, संतुष्ट हैं। नोटबंदी का फैसला, जी हाँ, 82% लोग ये कह रहे थे कि नोटबंदी का फैसला एकदम सही है। इससे थोड़ी परेशानी लोगों को जरूर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फैसले से खुश हैं, संतुष्ट हैं, फैसला सही है। लोगों का
कहना यह भी था कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, गरीबी लोगों को फायदा होगा, जनता प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ है। तो प्रदेश के 82% लोग इस फैसले को सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। 82% लोग प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं 15% लोगों का कहना था कि इस फैसले से जनता को कुछ समस्याएं हुई हैं, लेकिन समस्याओं के साथ भी 15% लोग उनके साथ खड़े नजर आए हैं। वहीं 3% लोग इस बारे में अपनी कोई राय नहीं देना चाहते। जहां तक दिखाई दे रहा है कि नोटबंदी के फैसले को उत्तर प्रदेश की जनता, 82% जनता इसको सही ठहरा रही है, वह प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी नजर आ रही है। जी विवेक। जी आपने देखा होगा, समझा होगा, शिवांगी ने समझाया जैसे कि 82% लोग, यानी कि बीजेपी वाले अगर इस सवाल का जवाब सुन रहे होंगे तो वो जोश से उछल पड़ेंगे। 82 यानी कि 82% लोग प्रधानमंत्री के इस फैसले के साथ हैं, जो चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। नोटबंदी का जो बदलाव हुआ वो उन लोगों को पसंद है। 82% ये बड़ा आंकड़ा है। चूंकि हमने 403 विधानसभा सीटों में बात की, ये सिर्फ ओपिनियन पोल जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों की राय है, देश की राय नहीं। एक बार फिर हम दर्शकों को बता देते हैं, 15% जनता कहती है अच्छा हुआ लेकिन परेशानी हुई। चूंकि परेशानी का जिक्र तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर कर रहे थे, जिसमें सिर्फ 15% लोग कह रहे हैं कि परेशानी हुई जरूर है लेकिन अच्छा हुआ। 3% लोग इसमें कोई राय नहीं रखते हैं। इस तरीके से आप लोगों को हमने 2 सवाल दिखाए। अब आपको तीसरा सवाल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल था इस ओपिनियन पोल का, उसके बारे में हमने लोगों से चर्चा की, बात की। इस सवाल था यूपी में सीएम की पहली पसंद कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर ये चेहरे दिख रहे हैं, ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर इसका जवाब भी आ गया है। शिवांगी राठौर हमारी सहयोगी बताएंगी कि किस तरीके से इन सब चीजों में किया गया है, क्या लोगों की राय है, ये शिवांगी राठौर बताएंगी आपको। 1,32,268 लोगों से, जी हाँ 1,32,268 लोगों से हमारी टीम ने जब यह सवाल किया कि यूपी में सीएम की पहली पसंद कौन, तो इस सवाल के जवाब में 35% लोगों का कहना था कि वे अखिलेश यादव के साथ हैं। अखिलेश यादव को सीएम पद का चेहरा उन्होंने बताया। 65% लोग अखिलेश यादव को सीएम पद की उम्मीदवारी में देखना चाहते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ बतौर सीएम के चेहरे के रूप में 30% लोग जनता पसंद करती है। वहीं मायावती को सीएम के रूप में 25% लोग पसंद करते हैं। जी हाँ, मायावती के लिए सिर्फ 25% लोग उन्हें पसंद करते हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए कुल 8% लोग, जी हाँ, जो सूबे के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, उनके साथ 8% जनता खड़ी नजर आ रही है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी, जी हाँ, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ 2% लोग पसंद कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कांग्रेस के लिए। हालांकि कांग्रेस में राहुल गांधी की अभी इतनी बड़ी कोई भूमिका नहीं रही है जिसे जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें इतना पसंद करे, लेकिन फिर भी 2% लोग राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। जी शिवांगी, धन्यवाद। शिवांगी ने बताया कि यूपी में सीएम की पहली पसंद कौन, इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बाजी जीतते नजर आए हैं। 35%, माफ कीजिएगा 35% लोग, 35% लोग अखिलेश यादव को बतौर सीएम यूपी की पहली पसंद है। इसको देखकर समाजवादी पार्टी ये ना सोचे कि वो सपा के साथ है, क्योंकि इसमें सिर्फ सीएम का चेहरा रखा गया था। सवाल ये पूछा गया था कि सीएम का चेहरा कौन हो, और ये राय जो है वो तकरीबन 1,33,000 लोगों की राय है। ये कोई 5 से 10,000 लोगों से बात नहीं की। उसके बाद सबसे बड़ा चेहरा जो निकल के आ रहा है वो है योगी आदित्यनाथ। हालांकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को 30% लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी की कमान संभाले। उसके बाद मायावती का नंबर आता है 25%, मुलायम सिंह यादव 8% और राहुल गांधी 2% है। ये सबसे बड़ी बात थी। इस ओपिनियन पोल में सीएम का चेहरा आपको दिखा दिया, लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर हम आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, सिर्फ 2 मिनट के एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए यूपी का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल।
जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर। वादा है वादा है वादा है वादा है वादा है वादा वादा है वादा, वादे पे मेरे सबको यकीन है, यूपी की सूरत बदल के ना रख दूँ, हाँ यूपी की सूरत बदल के ना रख दूँ तो अखिलेश मेरा नाम नहीं है। वादा है वादा वादा है वादा, मैंने यूपी है चमका दी, मैं हूँ सॉलिड समाजवादी, सहारा मैं किसानों का, सितारा नौजवानों का, उम्मीदें मैं न तोड़ूंगा, कसर बाकी न छोड़ूंगा। बाधाओं आग लगाने से श्री राम के बहाने से, सिवा अपनी मूरत बना के तरक्की को ठेगा दिखा के, तेरे दिल में क्या है जता दे, किया क्या है तूने बता दे, जनता की महफिल में रुसवा ना कर दूं हर बार, तुम सबको यूपी से चलता ना कर दूं तो अखिलेश मेरा नाम नहीं है। वादा है वादा वादा है वादा, वादा है वादा वादा है वादा। टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो राजनीति सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, सौख रोड, पाली डोंगरा, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान। सह प्रायोजक हैं नेटविजन केबल टीवी नेटवर्क। सबसे सस्ती दर में पाएं HD क्वालिटी में चैनल, साथ ही सस्ती दर में पाएं इंटरनेट सुविधा भी। गर्गाचार्य टाइम्स 30 रुपए महीने में पढ़े देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर। जी हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं यूपी का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। लेकिन जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार हम 1 मिनट में बताना चाहेंगे कि ये एग्जिट पोल जो है 403 विधानसभा सीटों में किया गया है। 1,32,268 लोगों से हमारी बात हुई है। 14 नवंबर से 2 जनवरी के बीच, यानी कि नोटबंदी और सपा के झगड़ा और इन सब फफूंदों के बीच ये ओपिनियन पोल किया गया है। और इस ओपिनियन पोल में हमने अब तक दिखाया है, क्योंकि ब्रेक के बाद जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो जरा हमारे ओपिनियन पोल को समझ लें। यूपी में कितने % जनता बदलाव चाहती है, ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर दिखाएंगे आपको। 68% लोग कहते हैं हाँ, 25% ना, 7% कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद दूसरा सवाल था नोटबंदी का फैसला सही है, 82% लोग, एक बड़ा आंकड़ा था। 82% लोग चाहते हैं हाँ, 15% जनता कहती है परेशानी हुई, 3% कहते हैं कह नहीं सकते। उसके बाद यूपी का सीएम कौन, ये एक बड़ा सवाल था। इस पर 35% लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव पहली पसंद है, 30% योगी आदित्यनाथ, 25% मायावती, 8% मुलायम सिंह और 2% राहुल गांधी। हालांकि प्रचार यूपी में कर रहे थे लेकिन कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है ये। अब इस ओपिनियन पोल में अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल था यूपी की जनता की प्रमुख समस्याएं हैं क्या। 28% लोगों का कहना था खराब कानून व्यवस्था समस्या है, इसके कारण लोग डरे सहमे रहते हैं। ये एक आंकड़ा है,
इस तरीके से ये प्रमुख समस्याओं का आंकड़ा दिखाया। अब इस ओपिनियन पोल के एक और अहम हिस्से में आपको लिए चलते हैं। ये अहम हिस्सा अब आपको लिए चलेंगे, यूपी में सरकार किसकी बनेगी, ये बड़ा सवाल है। यूपी में सरकार किसकी बनेगी, ये सवाल पूछा। अभी ओपिनियन पोल का आपको नतीजा नहीं दिखा रहे, जनता से सवाल पूछा कि सरकार किसकी बनेगी। और ये जो राय है ये समाचार 24 की राय नहीं है, ये उन लोगों की राय है जिनसे सवाल पूछा गया। 70% लोग, आपके टीवी स्क्रीन पर आप आंकड़ा देख रहे होंगे, 70% लोग बीजेपी को इसमें पसंद कर रहे हैं। 2% कांग्रेस है, 18% सपा और 10% बीएसपी है। जी शिवांगी, एक बार फिर आपको ये पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से समझाएंगे। जी विवेक, जैसा कि दर्शक अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2017 में यूपी में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ, जब लोगों से यह सवाल किया गया कि 2017 में यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए, किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ 70% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 70% लोगों का कहना था कि हम अपने दर्शकों को फिर से बताना चाहेंगे, 70% लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ नजर आए। वहीं 18% लोगों का कहना था कि सरकार सपा की बनेगी। 10% लोगों का कहना है कि बसपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2% लोगों का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी विवेक। जी हाँ शिवांगी राठौर जो हमारे सहयोगी उन्होंने ग्राफिक्स के जरिए समझाया। इसमें आपको एक चीज बता देते हैं हम, जब 18 साल युवाओं से पूछा गया किस पार्टी को पसंद करते हैं तो 18 से 30 साल के युवाओं ने कहा 70% वो बीजेपी को पसंद करेंगे। 25% अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। अखिलेश को 25% लोग पसंद करते हैं बतौर मुख्यमंत्री। और 10% युवाओं का रुझान है राहुल गांधी। राहुल गांधी हालांकि युवाओं के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसका रीजन चाहे कुछ हो, कांग्रेस को ढूंढना चाहिए इसका रीजन, बदलाव क्या है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हमने सवाल पूछा सबसे भ्रष्ट राजनीतिक दल कौन सा है, उसके लिए आंकड़े बड़े दिलचस्प है। 50% जनता मानती है कांग्रेस सबसे भ्रष्ट राजनीतिक दल है, 25% बसपा को मानते हैं, 20% समाजवादी पार्टी को मानते हैं और 5% लोगों की राय है कि बीजेपी सबसे भ्रष्ट राजनीतिक दल है। लेकिन आंकड़ा बड़ा है 50%, यानी कि आधे लोग कांग्रेस को मानते हैं। एक और दिलचस्प सवाल पूछा गया, हालांकि इस सवाल का कोई खास औचित्य नहीं था, लेकिन जब सर्वे चल रहा था तो लोगों से पूछा गया कि अगली बार उत्तर प्रदेश के लोग बतौर पीएम किसको पसंद करेंगे। ये एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, 90% लोग प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं। ग्राफिक्स के जरिए शिवांगी राठौर इसके बारे में विस्तार से बताएंगी। जी विवेक, जैसा कि दर्शक एक बार फिर से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमने लोगों से, हमारी टीम ने लोगों से जाकर यह सवाल किया, हालांकि इस यूपी विधानसभा से इस सवाल का कोई ताल्लुक तो नहीं है, फिर भी जब ओपिनियन पोल चल रहा था तो लोगों से यह सवाल भी किया गया कि सबसे पसंदीदा पीएम का चेहरा, जी अगली बार सबसे पसंदीदा पीएम का चेहरा उनकी नजर में कौन होगा। सबसे पसंदीदा पीएम के चेहरे के सवाल में 90% जनता, जी विवेक 90% जनता बतौर पीएम, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली पसंद मानती है। वही 5% लोग मुलायम सिंह यादव को पसंद करते हैं। जी वही 5% लोग मुलायम सिंह यादव के साथ नजर आ रहे हैं। वही 3% लोग राहुल गांधी को, व 2% लोग, 2% लोग, मात्र 2% लोग केजरीवाल को अपनी पसंद बताते हैं। जी विवेक। शिवांगी राठौर ने जैसे बताया, हमारी संवाददाता ने ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। 90% लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं बतौर पीएम, मुलायम सिंह को 5%, राहुल गांधी को 3%, अरविंद केजरीवाल सिर्फ 2% लोग हैं। एक बार फिर इस में ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे। टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो राजनीति, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, सौख रोड, पाली डोंगरा, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान। सह प्रायोजक हैं नेटविजन केबल टीवी नेटवर्क। सबसे सस्ती दर में पाएं HD क्वालिटी में चैनल, साथ ही सस्ती दर में पाएं इंटरनेट सुविधा भी।
गर्गाचार्य टाइम्स 30 रुपए महीने में पढ़े देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर। क्या बाइक लिया शर्मा ने, एकदम बढ़िया। अरे चुप हो जाओ, चुप। हंस क्यों रहे हो? शर्मा जी के घर में टॉयलेट है पर आदत नहीं है। तरक्की की निशानी सिर्फ बाइक नहीं है जानी। शौच के लिए हमेशा शौचालय में जाएं, खुले में नहीं। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर। शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है। अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है। कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी। टीवी देखने बुलाएंगे? अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी? ए छोड़ो, रुको। ये शुक्ला जी का घर कौन सा है? घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो। क्यों? शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। वो देखो शुक्ला जी आ गए, देखो। शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता। तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी। घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर। टीवी की दुनिया का सबसे दमदार शो राजनीति सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे विवेक गर्गाचार्य के साथ सिर्फ समाचार 24 पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज, सौख रोड, पाली डोंगरा, मथुरा। उच्च शिक्षा का बेहतरीन संस्थान। सह प्रायोजक हैं नेटविजन केबल टीवी नेटवर्क। सबसे सस्ती दर में पाएं HD क्वालिटी में चैनल, साथ ही सस्ती दर में पाएं इंटरनेट सुविधा भी। गर्गाचार्य टाइम्स 30 रुपए महीने में पढ़े देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए चक्रव्यूह विवेक गर्गाचार्य के साथ शनिवार व रविवार रात 8 बजे सिर्फ समाचार 24 पर।
के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। हम आपको दिखा रहे हैं यूपी का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उस मोटी मोटी चीजें उनको बताना चाहेंगे हम इस पूरे ओपिनियन पोल की। ये ओपिनियन पोल पूरी 403 विधानसभा सीटों में किया गया। तकरीबन 1,32,268 लोगों से बात की हमारी टीम ने। 14 नवंबर से 2 फरवरी तक के बीच में ये ओपिनियन पोल किया गया है। इसमें सवाल थे कि आप यूपी में बदलाव चाहते हैं। 68% लोगों का कहना है हाँ हम बदलाव चाहते हैं। 25% का कहना है ना, और 7% कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद अगला सवाल था क्या नोटबंदी का फैसला सही है। 82% लोग 82% लोग चाहते हैं बदलाव हो, नोटबंदी ठीक है। 15% जनता चाहती है परेशानी हुई, 3% कह नहीं सकते। अगला सवाल था यूपी का सीएम कैंडिडेट होगा कौन। उसमें 35% लोगों की पहली राय थी मुलायम अखिलेश यादव, माफ कीजिएगा अखिलेश यादव। 30% योगी आदित्यनाथ, 25% मायावती, 8% मुलायम सिंह और 2% राहुल गांधी। अगला सवाल था इस ओपिनियन पोल में कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। 70% लोगों की राय थी भाजपा, 2% कांग्रेस, 18% सपा और सिर्फ 10% बसपा में। एक और सवाल इसी बीच पूछा गया, क्योंकि आप जो दर्शक अभी जुड़े हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ, उनको शॉर्ट में हम ये सब चीजें बता रहे हैं। पूरा ओपिनियन पोल पिछले 1 घंटे से हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीएम का सवाल पूछा गया, पीएम का पसंदीदा चेहरा कौन होगा। 90% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी, 5% मुलायम सिंह, 3% राहुल गांधी, 2% अरविंद केजरीवाल। अब एक ऐसे हिस्से में आपको लिए चलेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और इसके अंतिम चरण की ओर हम चल चुके हैं। विधानसभा चुनाव सवाल पूछा गया, विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा होगा क्या। 40% लोगों का कहना है कि विकास प्रमुख मुद्दा होगा। वहीं 25% बेरोजगारी को इसमें प्रमुख मुद्दा मानते हैं और 25% लोग खराब कानून व्यवस्था को मानते हैं। वहीं 4% लोगों का कहना था शिक्षा, 3% खराब सड़कें और 3% का चुनावी मुद्दा मानते हैं तो पीने का पानी। बड़ा दीगर सवाल है इस देश में, क्योंकि 70 बरस आजादी को हो गए लेकिन पीने का पानी आज भी पहला मुद्दा बना हुआ है। अब आपको ओपिनियन पोल के अंतिम दौर में लिए चलेंगे। ये जो सवाल है और इसका जो नतीजा है वो वास्तव में बीजेपी के लिए, बीजेपी के लोग जो ओपिनियन पोल को देख रहे होंगे उनके लिए बड़ी चीज है। किस पार्टी को कितना फीसदी वोट जाएगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त ग्राफिक्स दिख रहा है, 42% लोग यानी कि 42% लोग बीजेपी को बतौर बीजेपी को सत्ता देना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी 25% है और समाजवादी पार्टी को लोग 20% लोग ही वोट करना चाहते हैं। 9% अदर है और 4% कांग्रेस है। ये बड़ा दीगर सवाल है। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को 42% माफ कीजिएगा 42% लोग वोट देना चाहते हैं। अगर इस अंतर को देखें, शिवांगी के पास लिए चलेंगे, वो ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर अंतर को समझाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 42 और 25 और 20 जिसके पास सत्ता है वो सिर्फ 20% पर सिमट जाती है पार्टी, और जिसको अगली बार सत्ता में आना है वो 42%। यानी कि अगर इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों को ठीक माना जाए तो 2 गुने से ज्यादा, ये एक बड़ी चीज है, 2 गुने से ज्यादा वोट बीजेपी यहां लेती दिख रही है, 42%। जी विवेक, हम दर्शकों को पूरे पोल के नतीजे की ओर ले चलेंगे। अब बात कर वोट प्रतिशत की बात करते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितने फीसदी वोट जाएंगे। जी, इस बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे ज्यादा फीसदी वोट भाजपा के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 42% वोट भाजपा के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर की पार्टी बसपा रहेगी। बसपा के खाते में 25% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस बारे में सपा के खाते में मात्र 20% वोट, जी 20% वोट ही सपा को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के खाते में 4% वोट जाएंगे। इसी क्रम में वहीं अन्य के खाते में 9% वोट दिखाई दे रहे हैं। अब इस ओपिनियन पोल के आपको अंतिम चरण में लिए चलेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो लोग
टीवी स्क्रीन देख रहे हैं वो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अगर 42% वोट को, इन वोट शेयर जो हमारे ओपिनियन पोल में, इस वोट शेयर को अगर हम सीट में कन्वर्ट करें तो स्थिति होगी क्या। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भगवा होती नजर आ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ ही उत्तर प्रदेश में सत्ता को पूरी तरीके से कब्जाती नजर आ रही है। 230 से 235 सीटें उसके कब्जे में आ रही है। ये एक बड़ी चीज है, चूंकि लगातार जिस तरीके से चर्चाएं हो रही थी कि कोई भी पार्टी इतनी बड़ी राजनीतिक दल बनके नहीं उभरेगी, लेकिन इस सवाल जब हम 42% वोट को अगर हम सीट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है 230 से 235%। वाकई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के लोग अगर इस टीवी स्क्रीन को देख रहे हैं, टीवी को इस समय 42% लोग टीवी की स्क्रीन पर इस समय जो बीजेपी की सीट्स में कन्वर्ट हो रहा है 2 से 30 से 35, वो वाकई में उनको उछल कूद करने के लिए का समय है। उसके बाद समाजवादी पार्टी जो इस समय सत्ता में है वो 68 से 70 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी सत्ता के दावे लगातार कर रही थी, अखिलेश यादव कभी रूठना कभी मनाना लगातार चल रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी को दर्शकों और उत्तर प्रदेश की जनता ने बिल्कुल नकार दिया, 68 से 70% वोट। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी जो खुद को सत्ता का दावेदार बता रही थी, लेकिन 80 से 85 सीटों के बीच में निपटती नजर आ रही। ये वाकई दिलचस्प आंकड़े हैं। उसके बाद कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा हालांकि घोषित किया था, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। सिर्फ 9 से 11 सीटें पर ही वो उसको संतोष करना पड़ रहा है। ये वाकई दिलचस्प आंकड़ा है। इस आंकड़े को अगर हम सीट्स में कन्वर्ट किया है वोट परसेंटेज को, तो कांग्रेस की हालत इतनी पतली है, 8 से 10 अदर में है, अन्य में 8 से 10 सीटें आ रही हैं। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला और एकदम दिलचस्प नजर आ रहा है हम लोगों को। इस तरीके से इस सीट्स में कन्वर्ट करने के बाद आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि 230 से 235 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं, 9 से 11 कांग्रेस के में है। समाजवादी पार्टी 68 से 70 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये एक ऐसा आंकड़ा है कि उसको शर्मसार कर देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि 2 से 25 से 27 के बाद 68 से 70 पर सिमट जाना, इसको अखिलेश यादव की विफलता कहें या बीजेपी के अच्छे काम, लेकिन वाकई यूपी की जनता ने वाकई दिलचस्प आंकड़े दिए हैं। ये जो आंकड़े हैं, अगर इन आंकड़ों को अगर हम पोल में, ओपिनियन पोल आपने देखा, टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, ये आप ओपिनियन पोल देख रहे थे, अब तक का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल समाचार 24 ने दिखाया। हालांकि ये ओपिनियन पोल है, नतीजे क्या होंगे यह 11 मार्च के बाद ही तस्वीर क्लियर होगी। लेकिन इस शो में फिलहाल इतना ही। आगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मीडिया का एक महारथी जो समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे छिप नहीं सका राजनीतिक नेताओं के दिल का हाल। जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना।